Morning students, myself Manoj Kumar Sharma, I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Hargat Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 3rd. Students, our today's subtopics are structural representation of organic compounds, bond line structural formulae beta, three-dimensional representation of organic molecules, classification of organic compounds. So since let's start our today's topic with the structural representation of the organic compounds. बच्चों, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे मे बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं दे आर योर लुईस स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बेटा, एंड देन डैश स्ट्रक्चर्स, कंडेंस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एटसेट्रा बेटा. अब बेटा जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है या फिर लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, they are very important but they are very time consuming. But beta, these Lewis dot structure, or you can say Lewis structures, they can be simplified by representing the two electron covalent bond by a single line or a dash, and two dashes जो है they represent the double bond, three dashes represent the ट्रिपल बॉन्ड, और जो आपके बेटा लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर कोई हेटेरो एटम है लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो उसको हम शो करते भी हैं और करते भी नहीं. मीन्स जो आपके लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द हेटेरो एटम्स मे और मे नॉट बी शोन. अब बच्चों, लेट्स टेक द केस ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन. जिससे बेटा जो आपके इथेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बेटा. नाउ देयर इज अ सिंगल डैश बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, इज दैट क्लियर? दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन बेटा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल लाइन इज देयर और सिंगल डैश इज देयर. सो सिमिलरली हियर इन इथीन बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डैशेस ओवर हियर बेटा, और यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डैशेस बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स बेटा. ना बच्चों, ये जो आपकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये क्या कहलाएंगी? आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बेटा, और ग्राफिक और डिस्प्लेड फॉर्मूले. अब बेटा इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक CH3 क्लियर. अब यहां क्या किया हमने, जो डैशेस हैं यहां एटम्स के बीच में या लाइंस जो हैं विच वर रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड बेटा, दे आर omitted ओवर हियर. और ऐसे सेम काइंड ऑफ एटम्स बेटा विच आर अटैच्ड टू अ पार्टिकुलर एटम बेटा, दे आर रिटन एज सबस्क्रिप्ट बेटा. इन स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह भी, CH3 उसी तरह बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर देखें आप, जो आपके डैशेस से जो हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, दे आर omitted ओवर हियर क्लियर. सिमिलरली हियर डबल बॉन्ड इज देयर और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डैशेस थे विच वर रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड बेटा, दे आर omitted ओवर हियर. उनको हटा दिया गया बेटा इन स्ट्रक्चर्स में. और दूसरा बेटा जो same kind of atoms and which are attached to the same atom beta, they are indicated by a subscript. Their number is indicated by the subscript. Is that clear? So यही बात हमने अभी जो की बेटा, in these structures some or all the dashes representing the covalent bonds beta, they are omitted, and the number of identical atoms attached to the atom are indicated by the subscript that I have told you beta. अब बच्चों
ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनको हम क्या कहेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। करें, हमने क्या किया, जो पिछले वाले स्ट्रक्चर्स थे, अगर आप पिछले वाले स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें बेटा, तो ये क्या थे आपके, दे आर योर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले। और अब सी एच एच एच, 3 एच दे आर लिंक्ड विद दिस कार्बन, और 3 ही हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं बेटा। अगर इसी को अगर आप देखें और यहां देखें बेटा, ये कार्बन के साथ 3 थे, कार्बन के साथ 3 थे, तो इनको हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया बेटा। सो दीज आर द कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशंस। अब नाउ यहां क्या है, CH3, सो नाउ दिस इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, दिस ऑफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन बेटा। अब बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले बेटा, ये जो आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं बेटा, दे आर सिंपल, शॉर्ट एंड कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा। और इस मेथड में क्या रहता है बेटा, आपके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं दे आर शोन बाय द लाइंस बेटा। ये जो आपकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन रहती है बेटा, इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर नॉट शोन, और लाइंस ही आपकी रिप्रेजेंट करती है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बेटा, और इनको हम ड्रॉ करते हैं इन अ जिगजैग फैशन। फॉर एग्जांपल बेटा, जो आपका सिंगल बॉन्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन बिटवीन द एटम्स बेटा, और जो डबल बॉन्ड है बेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन बिटवीन द एटम्स, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन बेटा बिटवीन द एटम्स। अब बच्चों लेट्स से दिस इज सिंगल लाइन ओवर हियर, इस सिंगल लाइन की टर्मिनल पोजीशन जो है दिस वन एंड दिस वन दैट इज द कार्बन, these are carbon atoms, और ये जो आपकी लाइन है that is representing the bond beta between these two carbon atoms. So this is ethane. Now this is another line over here, और ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस पोजीशन पे, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस बेटा। यहां भी क्या है, कार्बन है, इस इंटरसेक्शन पे कार्बन है और टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन एटम्स हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस 1 2 3 दैट इज प्रोपेन बेटा, और इन्हीं के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, 2, 1 और 2, तो जबकि बैलेंसी कितनी है इसकी, 4 है ना बेटा, तो दैट कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो बच गए 2, तो 2 क्या हैं, दीज आर द 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो बेटा एट दिस इंटरसेक्शन दिस CH2, और टर्मिनल पोजीशन पे क्या है बेटा, एक ही बॉन्ड है ना इस कार्बन के साथ, तो देयर आर द 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स बेटा। तो टर्मिनल पोजीशन पे जो आपका ये आपका क्या है, CH3, और दिस CH3। सो बेटा, सो दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेन। नाउ दिस इज ऑफ ब्यूटेन बेटा, 1 2 3 4 ब्यूटेन, एंड नाउ दिस इज ऑफ कार्बन ओवर हियर बेटा, दिस मिथाइल ग्रुप हियर, और यू कैन से दिस लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स बेटा। इज दैट क्लियर? सो 1 2 2 पोजीशन पे आपका क्या है, CH3 ग्रुप इज देयर। इज दैट क्लियर? दिस इज योर CH3। सो दिस 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, दिस 2 मिथाइल ब्यूटेन बेटा। अब बेटा, अब हम यहां क्या है, जो भी बातें मैंने कही वही यहां लिखा है बेटा। अब हम बेटा यहां ये मान के चलते हैं कि हर एक कार्बन जो है ऑन द लाइन एंड बेटा, और इंटरसेक्शन पे that is attached to the required number of hydrogen atoms beta. So this is carbon 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 beta, and that is attached to the required number of hydrogen atoms that I have just discussed with you. अब ये जो टर्मिनल पॉइंट्स जो है बेटा इसमें, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है, टर्मिनी जो है दैट इज डिनोटिंग द CH3 ग्रुप हियर, ठीक है। एंड अनसब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शन, यू नो बेटा, दिस अनसब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शन, लेकिन यहां क्या है, दिस सब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शन है बेटा। इज दैट क्लियर? दिस अनसब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शन बेटा हियर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, CH2 ग्रुप को। क्लियर? अब बच्चों लेट्स से दिस इथेन, दिस
propane, this is butane. Now this is a pentane, this is hexane. Clear? Now this is heptane, this is octane. Now beta, at this position there is another carbon here, that is a methyl group over here. So beta, numbering from this side 1 2 3, this is a 3-methyl octane. So beta, it's very convenient to represent any organic compound by this bond line representation beta. Is that clear? So now, this position beta, this position and this position, ये क्या है बेटा? These are the terminis. ठीक है, दिस इज अ टर्मिनी विच रिप्रेजेंट द CH3 ग्रुप. और ये वाले पॉइंट बेटा, दिस इज अ इंटरसेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्शन बेटा, और ये भी इंटरसेक्शन है और ये भी इंटरसेक्शन है. क्लियर? और ये क्या है, कैसे इंटरसेक्शन है? अनसब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शन बेटा. और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? CH2 ग्रुप को. इज दैट क्लियर? सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. ना बेटा, दिस इज इथेन, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, or this is a methyl group here. This is 3-methyl octane beta. Now this is a bromine is there. Now this is not the carbon beta. Is that clear? Now this is a bromine over here. So this is 3-bromo octane. Is that clear? Now let's say this is there 1 2 3 4 5 6 कार्बन. नाउ इस कार्बन के साथ बेटा दिस OH over here and this C double bond O is there, so this carboxylic group beta, yeah, carboxyl group. This is a carboxyl group beta. Clear? So 1 2 3 4 5 6, so this is hexanoic acid beta. So simple beta. Now beta, पॉलीगन फॉर्मूले. बच्चों, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ कार्बन कार्बन ओपन चेन, बट दे फॉर्म द कार्बन कार्बन क्लोज चेन बेटा. और ये जो आपके कॉर्नर्स हैं बेटा, इज दैट क्लियर? दे आर कार्बन एटम्स. और ये जो आपके लाइंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड. Now this is cyclopropane. There are your 4 corners beta. This is cyclobutane. Now here 6 are there, so that is a cyclohexane. अब बेटा ये क्या है? These are just the polygons. और इन polygons में क्या रह रहा है, जैसे अभी पहले भी बताया मैंने बेटा, इनमें जो कार्बन एटम्स हैं, दे आर नॉट ज्वाइंड इन अ चेन बट दे आर ज्वाइंड इन अ रिंग एंड दे आर योर साइक्लिक कंपाउंड्स. और these are represented by the polygon without showing carbon and hydrogen atoms. Otherwise beta, required number of hydrogen atoms are there. Clear? With each carbon over here. और ये जो आपके corners हैं इन polygon के, they are nothing but these are your carbon atoms. So बेटा, और ये जो साइड हैं बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड बेटा. इस देख ले, ये पहले भी मैंने कहा बेटा. नाउ दिस साइक्लोहेक्सेन और दिस क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बेटा. नाउ दिस क्लोरीन वी हैव टू राइट एज अ प्रीफिक्स. ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. दिस साइक्लोब्यूटेन बेटा. दिस इज OH इज देयर. दिस साइक्लो butanol beta. This is cyclobutanol. Now students, 3-dimensional representation of the organic molecules beta. There are certain conventions just to represent 3-dimensional structure of the organic molecule beta on the paper beta. And paper, that is a 2-dimensional. So beta, इसके लिए हम solid और dash batch formula use करते हैं बेटा, जिसमें 3D इमेज को हम परसीव कर सकते हैं फ्रॉम द 2-dimensional पिक्चर. ना बेटा, सॉलिड बैच जो है, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द बॉन्ड विच इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर बेटा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. और जो आपका दिस इज अ डैश्ड बैच बेटा, इसको हम यूज करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट, जस्ट टू डिपिक्ट
द बॉन्ड विच इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर बेटा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेट मी टेल यू दिस थिंग बेटा, इस चीज को इस चीज से बताता हूं। let's say this is the carbon at the center beta, clear? Let's say this bond is towards you, let's say you are the observer beta, clear? So this bond जो है that is represented by the solid batch beta, is that clear? Or this bond which is away from you beta that will be represented by dashed batch beta। अब बेटा इस बॉन्ड को हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डैश्ड बैच से, जो आपका क्या कहां जा रहा है बेटा? ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इज दैट क्लियर? और ये जो आपके दूसरे बॉन्ड्स हैं दो बेटा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मल लाइंस बेटा, और दे आर इन अ प्लेन। ये एक प्लेन में है दो, दिस इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड बैच, और दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बेटा। ऑब्जर्वर क्या है यहां? आप हैं, मैं नहीं हूं, इज दैट क्लियर? So this is represented by a dashed batch beta which is away from the observer, or this is toward the observer which is represented by the solid batch, or these two lines which are in a plane beta, clear? That is represented by the normal line beta. So the bonds lying in a plane of the paper, they are depicted by the normal line beta. So hope students this is clear. Now beta बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द CH4। सो बेटा यहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका बेटा। लेट्स से दिस इज कार्बन हियर, लेट्स से दिस आर द डिफरेंट बॉन्ड्स, यू नो बेटा दिस आर नॉर्मल लाइंस, ये दो नॉर्मल लाइंस हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट दीज बॉन्ड्स आर इन अ प्लेन, क्लियर? और नाउ दिस इज अ सॉलिड बैच बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बेटा, क्लियर? सो ये क्या है? दिस बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लियर? और ये क्या है यहां बेटा? आपका क्या है? ब्रॉडर पार्ट है, यहां नैरो पार्ट है। सो दिस इज अ डैश बैच एक्चुअली, क्लियर? तो यहां ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस बॉन्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बेटा, इज दैट क्लियर? ये कहां कैसे डायरेक्ट कर रहा है बेटा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इज दैट क्लियर? सो और इन्हीं चार कॉर्नर्स पे क्या है? आपके हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड बेटा, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ मीथेन बेटा, दैट इज हैविंग योर 109.5 डिग्री एंगल बेटा, एग्जैक्टली इट्स 109 डिग्रीज 28 मिनट्स बेटा, एंड दैट इज हैविंग योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपके क्या हैं? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे आर कॉल्ड योर हाइड्रोकार्बन्स। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बेटा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? दे आर सेड टू बी डिराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ बेटा डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा, these organic compounds can be divided into two categories. Hydrocarbons are there, which are the compounds of your hydrogen and carbon. So they can be divided into a cyclic or open chain hydrocarbons beta, or you can say aliphatic compounds, or these are your cyclic or closed chain hydrocarbons beta. Now cyclic or closed chain compound जो हैं, they can be classified as homocyclic compounds बेटा और heterocyclic compounds। और homocyclic compounds कौन से होंगे बेटा? These are your alicyclic compounds और aromatic compounds, clear? ये जो aromatic compounds हैं, they can be classified as benzenoids और non-benzenoids, clear? और बेटा अभी तक हमने जो बात की वो इनकी बात की, लेकिन we have not classified these heterocyclic compounds बेटा। So heterocyclic compounds भी हम classify कर सकते हैं बेटा into alicyclic compounds and then heterocyclic aromatic compounds में classify कर सकते हैं इनको। ना बच्चों ये है आपकी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। अब इनमें ये जो अभी बात कही ओपन चेन कंपाउंड जिनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये क्या हैं? ये जो और ओपन चेन कंपाउंड्स हैं बेटा, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आपकी ओपन चेन रहती है कार्बन एटम्स की इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और ये चेन
स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। जैसे दिस ब्यूटेन बेटा, दिस ओपन चेन, दिस ब्यूटेन बेटा, अगेन ओपन चेन बेटा। नाउ दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपेन बेटा। अभी मैं बेटा जिस तरह नाम दे रहा हूं इनको, इससे कंफ्यूज ना हों आप, ये भी हम नेमिंग करेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। क्लियर? सो इस चीज से आप ना डरें कि सर क्या बोल रहे हैं, इसको अभी हम करेंगे। अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर। ना बेटा ओपन चेन कंपाउंड जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड योर एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्यों कहते हैं? ये जो एलिफेटिक वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिफेटस विच मीन्स फैट। ये जो बेटा एलिफेटिक कंपाउंड्स की जो क्लास है बेटा, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, क्लियर, दे वर अर्लियर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल और वेजिटेबल फैट्स, दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? अब बेटा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये कौन है बेटा? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं बेटा जिनमें एक या एक से ज्यादा क्लोज चेन्स हैं बेटा, ठीक है, और रिंग ऑफ एटम्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स में। और ये साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स दे में बी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बेटा। अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या है, रिंग है, और रिंग में सारे के सारे जो एटम्स हैं एक ही तरह के हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं तो नेचुरली दे आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेटा, तो रिंग में क्या रहेंगे? दैट विल बी द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। So these compounds contain rings which are made up of only one kind of atoms. Is that clear? जैसे बेटा this was CH2, CH2, CH2. Now this is going to form a ring beta. Clear? And this ring is of your carbon atoms only. So this is a homocyclic compound, that is cyclopropane. Now this is a cyclobutane and that is again homocyclic compound beta, क्योंकि ring में एक ही तरह के एटम है, दैट इज ऑफ कार्बन एटम बेटा। ना बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक की अभी बात हमने की। अब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे पहले कहा था हमने कि दे आर बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स। ना बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और ये हैं दिस साइक्लोप्रोपेन बेटा, साइक्लोब्यूटेन, दिस साइक्लोपेंटेन एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा ये क्या हैं? दिस आर द साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और एरोमेटिक वर्ड जो है बेटा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा, मीन्स फ्रैग्रेंस। एरोमा मीन्स फ्रैग्रेंस बेटा। और इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं इस क्लास के जो पहले डिस्कवर किए गए बेटा, उनकी क्या थी? प्लीजेंट स्मेल थी उनकी बेटा। सो दीज वर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग है, या फिर एक से ज्यादा फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स हैं, या फिर आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स हैं बेटा, वो क्या कहलाएंगे? आपके बेंजीनॉइड्स। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, दे आर योर नॉन बेंजीनॉइड्स। अब नाउ दिस बेंजीन बेटा, दिस इज बेंजीनॉइड, दिस इज ऑल्सो benzenoid beta because two benzene rings are fused over here. Now non-benzenoids बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक तो हैं लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी बेंजीन रिंग, दे आर सेड टू बी नॉन बेंजीनॉइड्स। और इस कैटेगरी में आपकी क्या है? दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन। डाइइन है ना बेटा, डाइइनाइल, इज दे क्लियर? आयन, दैट इज अनाइन है, नेगेटिव चार्ज इज देयर।
Now this is cyclopentadienyl ion beta, that is a non-benzenoid. This is furan here, यहां कार्बन की जगह क्या है बेटा, hetero atom है, that is a oxygen, that is a heterocyclic compound also beta, that is a furan and that is a aromatic. Now this is thiophene beta, कार्बन की जगह यहां क्या आ गया, सल्फर है, इस देखिए this is thiophene, this is also your non-benzenoid. और ये क्या है बेटा, heterocyclic compounds हैं and they are your aromatic compounds as well. Now बेटा heterocyclic compounds, ऐसे cyclic compounds जिनमें बेटा एक या एक से ज्यादा हीट्रो एटम्स जो हैं रिंग में हैं उनके, और वो क्या कहलाएंगे आपके heterocyclic compounds. अब बेटा दे मे बी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा और मे बी एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब दिस इज ऑक्सीरिन, मीन्स दो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है इस रिंग में, इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑक्सीरिन, दिस वन हीट्रो एटम ऑक्सीजन इज देयर, दैट्स व्हाई दिस हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेटा. नाउ दिस इज THF, that is tetrahydrofuran beta, ठीक है, that is oxolane also, that is also called your oxolane beta. So ये क्या है आपके, these are your aliphatic cyclic compounds हैं which contain one or more heteroatom beta. तो यहां तो क्या है, एक ही heteroatom है and that is oxygen beta in their ring and they are called your alicyclic heterocyclic compound. Aromatic compounds में क्या रहेगा, दिस tetrahydrofuran, one heteroatom oxygen is there. Then this thiophene beta, this sulfur is there, तो this thiophene here. तो ये क्या है, these are your aromatic heterocyclic compounds. And this pyridine over here, nitrogen is there, clear? That is also your heterocyclic compound because क्या है, इस रिंग में एक different atom है, that is nitrogen. So we can say beta aromatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their rings, they are called aromatic heterocyclic compounds. Now bachcho, with this thank you, hope you have enjoyed today's lecture. So with this thank you, have a nice day.